दोस्तों, शायद ही कोई व्यक्ति हो जो एक सुखी और शांत जीवन न जीना चाहता हो। आखिर एक सुखी जीवन होता क्या है? दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। यानी अगर हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, हम फिट हैं, अच्छी नींद आती है और घर में पैसा हो तो जीवन आसान हो जाता है। लेकिन आखिर अड़चन क्या है इसके बीच में? दोस्तों, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमेशा हमारे सामने छाए रहते हैं, उन पर चर्चा होती रहती है। पहला मुद्दा है आर्थिक विकास की दर, यानी रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमको प्रभावित करती है। हम ये समझ रहे हैं, लोगों का मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ दिनों में ही विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी, उससे पैदा होने वाली गरीबी और आर्थिक विषमता। अगर आर्थिक विकास होगा तो इसमें कमी आनी चाहिए, नीतियां ऐसी होनी चाहिए। तीसरा मुद्दा है आतंकवाद, चाहे इसका आधार धार्मिक हो या आर्थिक हो। कुछ लोग हैं जो अपनी बात आतंक के बल पर मनवाना चाहते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। उनकी सोच अलग है। आखिर ये सोच पैदा कैसे होती है? अगला मुद्दा है कानून व्यवस्था। अपराध बढ़ते जा रहे हैं, समय से उनका निपटारा मुकदमों का नहीं होता है। अगर समय से विवादों का निपटारा हो जाए और अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए तो कानून व्यवस्था बेहतर की जा सकती है। और अगला जो मुद्दा हमारा है वो है प्रदूषण, यानी पॉल्यूशन। हम एक जहरीली हवा पीने के लिए, उसमें सांस लेने के लिए मजबूर हैं। आखिर ये जो मुद्दे हैं, इनका कहीं न कहीं हमारी सोच और व्यवहार से भी रिश्ता है। हम इनको प्रभावित करते हैं और वे भी हमको प्रभावित करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं आपका इस वीडियो सीरीज के तीसरे एपिसोड में, जिसकी टाइटल है महत्व एवं उपयोगिता, पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे 3 इंट्रोडक्टरी एपिसोड आएंगे, 3 इंट्रोडक्टरी वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो था हमारा परिवेश और हमारी समस्याएं, और दूसरे वीडियो में मैंने आपको अपने बारे में बताया था, और तीसरे वीडियो में अब मैं इस वीडियो सीरीज के महत्व और उपयोगिता पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं चर्चा आरंभ करूं, मैं आपसे क्षमा याचना करना चाहूंगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे एपिसोड में काफी गैप हो गया है। आखिर ये गैप कैसे हो गया? कारण यह है कि इस बीच में सेंट्रल बजट आ गया, और सेंट्रल बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश की दशा और दिशा निर्धारित करता है। तो मेरा यह मानना है कि इस देश के हर नागरिक को बजट के बारे में जानना चाहिए। इसलिए हमने इस दौरान 7 वीडियो डाल करके अपने चैनल पर लोड किया, हमको बना करके। उसमें ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मुद्दे पर हमने अपने विचार रखे हैं कि बजट इनको कैसे सपोर्ट कर रहा है। आपसे निवेदन करूंगा कि इनको जरूर देखिए और कमेंट करके हमको बताइए कि ये कैसे लगे आपको। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो का जो मुद्दा है उस पर आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देख करके और अपने कमेंट हमको दीजिए, और इसे लोगों में शेयर भी करिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, जो भी मुद्दे हमने आपको बताया है और जो हमारे सुखी जीवन से उनका रिश्ता है, उस पर अगर हम विचार करें तो हमारे समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला वर्ग है टीचर्स का, यानी अध्यापक का। वो लोगों के चरित्र का निर्माण करता है, उनकी पर्सनालिटी को विकसित करता है, अपने को रोल मॉडल के रूप में पेश करता है। लेकिन टीचर वही बन सकता है जिसके अंदर सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति हो, दूसरों को अपनी बात समझाने का धैर्य हो, और उनके सवाल को धैर्यपूर्वक सुन करके उत्तर देने का भी धैर्य हो। हर आदमी टीचर नहीं बन सकता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ग है वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं।
MP MLA जो भी हैं, ये प्रजातांत्रिक सिस्टम है। जो भी हमारे नीति निर्धारण होता है वही लोग करते हैं, कानून वही लोग बनाते हैं, जिसको ब्यूरोक्रेसी उनका पालन करवाती है। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसमें मिनिस्टर्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग आते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल है देश को दिशा देने में, उसको विकसित करने में, नीतियां बनाने में। अगला जो वर्ग है वो है उद्यमी। उद्यमी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है और इस प्रोसेस में कुछ प्रॉफिट भी कमाता है और रिस्क लेता है। उद्यमी दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो सोलो हो यानी एकल उद्यमी है, यानी कोई एक पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज है उसके पास जिसको वो लोगों को दे रहा है। उसके लिए जरूरी है कि अपनी एक्सपर्टाइज को अपडेट करता रहे और अपने क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखे। लेकिन अगर उसको कोई प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चर करके मार्केट में बेचना है या कोई सेवा लार्ज स्केल पे देनी है तो वो अकेले नहीं कर पाएगा। उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, टीम से काम लेना पड़ेगा। इसलिए उसके अंदर मैनेजरियल और लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अगला जो वर्ग है वो हमारा जो है न्यायाधीश यानी जुडिशियल ऑफिसर्स। दोस्तों, अगर अपराधियों को समय से सजा मिल जाए और हमारे विवाद का निपटारा समय से हो जाए तो काफी समस्या हल हो सकती है। न्यायाधीश के बारे में आप प्रेमचंद की एक कहानी सुने होंगे, पंच परमेश्वर। जब आप कुर्सी पर बैठते हैं तो केवल आप न्यायाधीश होते हैं, बाकी सब आप भूल जाते हैं। अगला जो वर्ग है हमारा वो सरकारी अधिकारियों का है। दोस्तों, ये ब्यूरोक्रेसी है जो कि हमारी नीतियों को लागू करती है ईमानदारी से। उसके पास पावर होते हैं, पैसा होता है, बजट होता है। तो अगर वो ईमानदारी से अपना काम करे, सेवा भाव से करे, तो देश में काफी चेंज आ सकता है। दोस्तों, आखिर ये जो भी वर्ग हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, आते कहां से हैं? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ग आ गया स्टूडेंट। एक छात्र अगर अपनी रुचि को समझ ले, अपनी पर्सनालिटी को समझ ले, उसको जरूरत मुताबिक विकसित कर ले, अपने रुचि का विषय पढ़े और उसको पूरा करने के बाद वो कोई प्रोफेशन चुने, चाहे वो टीचर बने, चाहे वो उद्यमी बने, चाहे वो न्यायाधीश बने, चाहे वो जनप्रतिनिधि बने, चाहे कुछ भी बने, वो काफ़ी अच्छा करेगा। और अगर वो अच्छा करेगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन, सभी लोगों का जीवन बेहतर होगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर आप इस वीडियो सीरीज के हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके पर्सनालिटी में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। आपकी पर्सनालिटी सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल्ड बनेगी। आप अपने भविष्य को खुद बना पाएंगे। केवल आपको एक हफ्ते में आधे घंटे हमको देना है। एक हफ्ते में हमारे 3 वीडियो आते हैं, एक का ड्यूरेशन 10 मिनट के आसपास ही होता है। अगर इतना आप हमको दे सकें तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में गजब का परिवर्तन आएगा, आप कमाल कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो सीरीज के हर वीडियो को देखिए, और वो तभी संभव है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस एपिसोड को मैं समाप्त करना चाहूँगा। जो अगला एपिसोड आएगा यानी चौथा एपिसोड, उसमें मैं सक्सेस के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है। अब हम टॉपिक बाई टॉपिक आगे बढ़ेंगे और आपके हर क्वेरी का भी जवाब देंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड तक के लिए शुभ रात्रि। आप खुश रहिए, अच्छा देखते, पढ़ते और सुनते रहिए और अपने व्यक्तित्व में क्रमशः विकास करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।